देश के अंदर एक तरफ हाहाकार मचा हुआ है और दूसरी तरफ बिल्कुल रिलैक्स बैठ करके प्रधानमंत्री मन की बात बोल रहे हैं। और इसीलिए मुझे भी लगा कि इस खबर में मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊं। भाई, जब प्रधानमंत्री, उनको सुध बुध नहीं है, कुर्सी की चिंता नहीं है, कुर्सी फंसे जा रही है, जब देश की सबसे बड़ी आबादी आपका जेनजी अगर आपके खिलाफ हो जाए और उसके बाद में भी अगर आपको चिंता नहीं है कि साहब मुद्दे की बात करिए, लेकिन मोदी जी आम चुसा रहे हैं। आज भी मोदी जी ने एक नया टास्क दे दिया है। आज मोदी जी ने एक मन की बात जो करते आ रहे 12 साल से, आज फिर से एक मन की बात हुई है और इस मन की बात में आधे घंटे उन्होंने आम खाइए, आम की कितनी प्रकार की फसलें होती हैं, भारत में कौन कौन सा आम होता है, पानी पीजिए, गर्मी में बाहर मत निकलिए। ये सारे काम कब होते हैं पता है? जब मन शांत हो, तब आदमी आम भी खाता है, कलाकंद भी खाता है, रोटी भी खाता है। जब मन शांत नहीं हो तो आदमी के गले से पानी नहीं उतरता है। और इतनी सी बात मोदी जी नहीं समझ रहे हैं। देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है नीट पेपर को लेकर के और मोदी जी मस्त हैं और पूरी सरकार लगी हुई है साहब कि कैसे जो है वो मन की बात को देखा जाए। यह भी अपने आप में जो है फजीयत करवाने वाला मामला है। रेडियो पर मन की बात आती है और उस रेडियो पर मन की बात को देखने के लिए टेंट लगाए जाते हैं, तंबू लगाए जाते हैं, पूरी पूरी सरकार बैठ रही है। मैं बाकायदा तस्वीरों के साथ आपको दिखाने वाला हूं। ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, एक एक करके। बहुत सारी चीजें हैं, हमारे साथियों ने निकाली है, रिसर्च की उन्होंने काफी देर तक। और बड़ी बात यह है कि क्या लोगों को कोई फर्क पड़ रहा है? ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखूं कि मोदी जी ने क्या कहा, कैसे आम चूसा, कैसे चुसवाया, कैसे और लोगों ने जो है वो चूस चूस करके वीडियो डाले हैं। संबित पात्रा सांसद है, उन्होंने चूस करके आम वीडियो डाला है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 25 लाख बच्चे जहां से इस परीक्षा में बैठे थे, नीट का पेपर था, लीक हो गया, आपने अपना वेकेशन प्लान किया हुआ होगा कहीं पर कि चलो बच्चों का पेपर खत्म हो जाएगा, नीट का पेपर, नीट का बड़ा मसला है, पेपर खत्म हो जाएगा तो फिर कहीं घूम करके आएंगे, नानी के घर जाएंगे, दादी के घर जाएंगे, या कहीं वेकेशन पर मान लीजिए कोई शिमला जाता, कोई कहीं और जाता, प्लान करते हैं लोग। और जितनी स्ट्रेस होती है दिमाग में, पिछले मतलब आप 10-10, 12-12, 14-14, 15-15 घंटे से लगातार पढ़ रहे थे कई महीनों से, जाहिर सी बात हो पेपर खत्म हो जाए तो एक बार घूमने के लिए या किसी तरीके से समय निकालेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बाकी लोग तो आम चूस लेंगे, क्या ये जो 25 लाख परिवार हैं जो सीधे, और अगर आप जोड़ेंगे एक परिवार में 4 आदमी हैं और उनके भी अगर 8-10 रिश्तेदार अगर उनको भी जोड़ें तो मतलब 2.5-3 करोड़ की एक आबादी हो जाती है। क्या 2.5-3 करोड़ की आबादी अगर ना खुश है और मोदी जी मन की बात करें और उसमें आम कैसे चूसें या आम कौन सा चूसना चाहिए, कौन सा खाना चाहिए, ये बताएं, तो आपको लगता है कि फिर वाकई जो है वो नरेंद्र मोदी को देश सुन रहा है या देश सुनना चाहता है? ये मोदी जी के आज के मन की बात का बीजेपी के हैंडल पर आप जाकर के देख लीजिए, आप खुद जाकर के देख लीजिए, हमने निकाला है। ये मन की बात का 134वां एपिसोड आज आया और उसको केवल 10,000 लोगों ने, बीजेपी के हैंडल पर 6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और 6 मिलियन से ज्यादा, 6.5 मिलियन करीब, और वहां पर सिर्फ 10,000 लोगों ने, सिर्फ 10,000 लोगों ने जो है वो देखा इसको। एक कहावत कही जाती है ना कि कमाल है साहब, तुम्हारे पांव के नीचे की जमीन खिसक रही है और तुम अभी भी कुर्सी पर बैठे हुए हो, तुम्हें लग ही नहीं रहा है कि तुम्हारे पांव के नीचे की जमीन खिसक रही। 10,000 लोग केवल आपको सुन रहे हैं। मोदी जी, आपके खुद के चैनल पर, जो आपका चैनल है मोदी जी के नाम से, जिस पर 30 मिलियन सब्सक्राइबर है, 30 मिलियन, और वहां पर कितने लोगों ने देखा? सिर्फ 94,000 लोगों ने। भाई 30 मिलियन है तो कम से कम 3 मिलियन तो देखना चाहिए था। 3 मिलियन तो छोड़ दीजिए, 3 लाख तो छोड़ दीजिए, 1 लाख आदमियों ने नहीं देखा। और उसमें भी ये कितना पेड़ होगा, कितना अनपेड़ होगा, कितना बोल करके दिखवाया जाता है कि देखो मोदी जी की, बैठ करके मन की बात देखो,
क्योंकि इतने दिन के पन्ना प्रमुख वगैरह हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है ये। अब मोदी जी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साहब आम की कितनी फसलें होती हैं, कितनी जो है वो किस्में होती हैं, कौन कौन सा आम, लंगड़ा आम कहाँ मिलता है, मालदा कहाँ मिलता है। अरे साहब जेब में अगर पैसा होगा तो मालदा भी खा लेगा, लंगड़ा भी खा लेगा, केसरी भी खा लेगा, वो सब कुछ खा लेगा। जेब में पैसा नहीं है, दिमाग में शांति नहीं है, तो आम तो छोड़िए, आदमी पानी नहीं पिएगा। लेकिन खैर पता नहीं कौन है जो सरकार में बैठ करके ऐसी सलाह दे रहे हैं, या जानबूझ करके ये आम और ये दूसरे अनाप शनाप जो टॉपिक हैं वो इसलिए दिए जा रहे हैं कि बस लोग इन्हीं में उलझे रहें, हमसे सवाल ना करें। सुनिए जरा एक बार मोदी जी क्या कह रहे हैं। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के। अब देखिए कितनी कमाल की बात है, मतलब हद ही है, इससे ज्यादा हद क्या होगी। ये क्या देश के प्रधानमंत्री से हम पूछ करके खाएंगे कि आम कौन सा खाना है। मतलब बाप दादाओं से हम लोग आम खाते रहे हैं, आगे भी खाते रहेंगे। जाहिर सी बात है जिसके पास में 4 पैसे ज्यादा आएंगे या जो आदमी क्षमता रखता है कहीं पर जाने की। अब मान लीजिए कि मैं अपने घर से तो निकल नहीं पा रहा हूं, तो मैं मालदा आम कहां से खा लूंगा साहब। मैं अपने बच्चे को दूध तो पिला नहीं पा रहा हूं, मैं मालदा आम कहां से ले आऊंगा, केसरी कहां से ले आऊंगा, अल्फांसो आम कहां से ले आऊंगा मैं। अरे हम फिर ये देखेंगे कि सस्ता कौन सा मिल रहा है। अगर आम खाना भी हुआ, खिलाना भी हुआ बच्चे को, तो ये देखेंगे 40 रुपए वाला किलो कौन सा है, ये बताओ। छोड़ो कौन सा लंगड़ा है, कौन सा केसरी है और कौन सा क्या है, फिर नहीं देखता आदमी क्या नाम है उसका। और जिस आदमी के पास में पैसा है, जिस आदमी की हैसियत है, वो जाकर के खा सकता है, वो आदमी खाएगा साहब। अब देखिए किस तरीके से जो है वो मोदी जी की मन की बात को सुना जाता है। ये आईएनएस हिंदी ने जो है वो ट्वीट करके लिखा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने 134वें मन की बात को बैठ करके सुना। बड़ी ताज्जुब की बात है भाई, पूरी सरकार को, मुख्यमंत्री को, कैबिनेट मंत्रियों को आप लगा देते हैं कि वे बैठ करके मेरी मन की बात सुनो। सारा काम छोड़ करके लोग आते होंगे, भाग दौड़ करके बैठते होंगे, क्योंकि वहां जाकर के बैठना भी तो है। मतलब एक काम इतनी आसानी से हो सकता है कि ठीक है भाई सब लोग अपनी अपनी फोटो भेज दो। मोदी जी को यकीन नहीं होगा कि भाई मेरी मन की बात नहीं देखी है, सब अपनी अपनी गाड़ी के अंदर, घर के अंदर कहीं पर बैठे हो, एक आधे घंटे वहीं पर रोक कर, नहीं, सबको इकट्ठा करना है पहले। इसके बाद में आप देखिए एएनआई ने ट्वीट करके लिखा है कि राजस्थान के भाजपा अध्यक्ष राठौड़ जी प्रधानमंत्री की मन की बात को सुन रहे हैं। पीछे देखिए आप, पूरी मंत्री जो है वो बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं, बाकी विधायक वगैरह वो आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के जो अध्यक्ष है नितिन नवीन, वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि हमने प्रधानमंत्री की मन की बात वो बीजेपी कार्यालय के अंदर बैठ करके सुनी है। अब देखिए जरा बीजेपी कार्यालय में कितने मंत्रियों को बुलाया गया है, कितने सांसदों को बुलाया गया है मन की बात सुनवाने के लिए। भाई मजाक है, मतलब दुनिया देखती होगी तो हंसती होगी हमारे ऊपर कि एक प्रधानमंत्री जो है वो मन की बात कहते हैं और वो रेडियो पर आती है और उस मन की बात को सुनने के लिए, देखने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, पहले टेंट लगाते हैं। ये आप तस्वीर देखिए आप जरा, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, और भजनलाल शर्मा ने बाकायदा जो है वो मन की बात सुनने के लिए टेंट लगाया है। ये टेंट लगा करके वो बैठे हुए हैं, उनके साथ में और मंत्री और सब लोग बैठे हुए हैं। और इससे पहले एक तस्वीर जरा ये देखिए, ये साइकिल पर इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं और इसको राजस्थान का एक चैनल वो लिख रहा है कि मुख्यमंत्री आवास के ऊपर साइकिल चला करके युवा पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री के मन की बात सुनेंगे। मतलब इतना ढिंढोरा पीटा जा रहा है। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भैया पैसा बचाओ, तेल बचाओ, सोना मत खरीदो, ये मत करो, वो मत करो, और दूसरी तरफ सबको लगा रखा है कि मन की बात सुनो। जगह जगह जो है वो सांसदों के वीडियोस निकल करके सामने आते हैं।
इकट्ठा होकर के सब सांसद मंत्री वो मन की बात सुनते हैं, और मन की बात में निकल करके क्या आता है जरा देखिए। मोदी जी के मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री जी किशन रेड्डी, और इन्होंने क्या कहा है मैं आपको हूबहू बता रहा हूं। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का कार्यक्रम आज देश भर में संपन्न हुआ। पिछले 12 साल से लगातार हर महीने आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री जी जनता से मन की बात करते हैं और जनता की पहल को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सभी विषयों पर प्रधानमंत्री लोगों को जागरूक करने की दिशा में मन के बात के तहत बातचीत करते हैं, और जनता भी इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करती है। ये अपने बयान में महाशय ये नहीं बता पाए कि आज की मन की बात में क्या हुआ था। एक चीज तो बता दो कि भैया आज की मन की बात में ये हुआ था, ये नहीं बता पाए। लेकिन हमारे साथियों ने जो निकाला है 6 पॉइंट्स जो है आज मोदी जी ने मन की बात में रखे थे, मैं आपको बताता हूं। और 6 पॉइंट में वो क्या क्या कह रहे हैं। वो पहला तो उन्होंने जोर दिया कि हीट वेव आ रहा है, स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखिए, पानी पीजिए, इस पर उन्होंने बात की। फिर पानी बचाइए, इस पर जो है उन्होंने बात की। फिर समाज सेवा करने वाले लोगों का जिक्र किया कि समाज सेवा कर रहे हैं। फिर डॉल्फिन का उन्होंने जिक्र किया, मतलब मोदी आम का, गन्ने का, डॉल्फिन का, सबका जिक्र कर लेंगे, पेपर का जिक्र नहीं करेंगे। फिर इसके बाद में खिलाड़ियों की कुछ प्रशंसा उन्होंने कर दी। फिर उसके बाद में आम का जिक्र कैसे होता है वो जो है वो बताया कि भैया आम का कैसे हमारे परिवारों में, कैसे हमारी जिंदगी में क्या कुछ प्रभाव है, किस तरीके से, इसका जिक्र उन्होंने किया। क्या आपको लगता है कि देश का आदमी इतना खाली बैठा है कि वो मोदी जी की मन की बात को सुनेगा? या फिर इनको एहसास ही नहीं है कि किस तरीके से सरकार जो चल रही है, किस तरीके से लोगों के बीच में आक्रोश है? अब कम से कम इस मन की बात को ही अगर वो परीक्षा के ऊपर बात कर लेते, पेपर लीक पर बात कर लेते, कितने लोगों का भला हो जाता। एक मैसेज दे देते वो, और वो आज कहते हैं कि हम मन की बात में आज स्पेशल एडिशन लेकर के आए हैं जिस पर हम परीक्षा पर बात करेंगे, पेपर लीक पर बात करेंगे। बताइए कौन रोक रहा था मोदी जी को? डोनाल्ड ट्रंप साहब हाथ पकड़ करके बैठे हुए थे, नहीं मोदी जी मेरे फ्रेंड हो आप आम की बात करो, क्या वो कह रहे थे? ये संबित पात्र आप देखिए, मोदी जी ने उधर बताया, इधर ही आम चूसने लग गए। इससे ज्यादा खालीपन और क्या हो सकता है? और जब से ये पेपर लीक हुआ है तब से क्या क्या हुआ है जरा इस बात को समझिए। मोदी जी चले गए थे खुद कह करके लोगों को कि विदेश यात्रा पर मत जाना, और खुद जो 5 देशों की यात्रा पर चले गए। 5 देशों की यात्रा से वापस आए, और वापस आकर के मोदी जी ने 4.5 घंटे की कैबिनेट की बैठक ली उसी दिन। मतलब ये दिखाने के लिए कि देखो मोदी जी कितने काम करते हैं, रुकते नहीं है, थकते नहीं है, छुट्टी नहीं लेते हैं। और 4.5 घंटे की बैठक हुई, और 4.5 घंटे की बैठक में यह नहीं पता चला कि सरकार का एजेंडा क्या था। फिर बाद में कहा गया कि सरकार ने जोर दिया है, नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 के लिए काम करना है। अगले 47 दिन कैसे बीतेंगे ये नहीं पता हमें। अगले 47 घंटे में क्या होने वाला है ये नहीं पता हमें। पेपर लीक कौन कर रहा है ये नहीं पता हमें। पेपर लीक रुकेंगे कैसे ये नहीं पता हमें। और बात हो रही है 2047 की। इसके बाद में दूसरी कैबिनेट बैठक हुई, और दूसरी कैबिनेट बैठक में मोदी जी ने क्या कहा वो स्क्रीन पर देख लीजिए। सारे चैनलों पर, कई चैनलों पर जो है वो ब्रेकिंग चलती है कि मोदी जी ने कैबिनेट बैठक के अंदर मंत्रियों को सलाह दी है, कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को सलाह दी है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। मतलब कोई करवा चौथ का व्रत चल रहा है या सरकार चल रही है कि इतने बजे चांद निकलेगा तब जाकर के पानी पीना है? क्या मंत्री जी वैसे पानी पीते ही नहीं है? अरे ये तो हम दूसरी क्लास के बच्चे को कहते हैं कि बेटा पानी पीते रहना, पानी पीना चाहिए, पानी पीना अच्छा होता है। सरकार मंत्रियों को बता रही है, मोदी जी मंत्री को बता रहे हैं, और ऐसे क्या नासमझ मंत्री बैठे हुए हैं। लीडर होते हैं ना मंत्री, तो लीडर को तो खुद से जो है वो लीड करना चाहिए और दूसरे लोगों को बताना चाहिए। उनको खुद धक्का मारना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि साहब पानी पी लीजिए। गजब है साहब। मतलब ये कुछ वक्त पहले जो है वो एक चर्चा चली थी कि पानी जो है वो प्लास्टिक की बोतल में नहीं आएगा, वो स्टील की बोतल में या कांच की बोतल में लेकर के आएंगे। सब अपने अपनी हाथ में एक स्टील की या कांच की बोतल लेकर के जाते थे। क्यों नहीं कहते कि कहीं पेपर लीक नहीं होगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा,
कहीं कोई अत्याचार नहीं होगा, कहीं कोई आज थाने के अंदर आज हम ऐसा काम करें, एक मंगलवार हम ऐसा एक रविवार हम ऐसा मनाएं कि उस दिन देश में कहीं पर भी क्राइम नहीं होगा, कहीं किसी थाने के अंदर क्राइम रिकॉर्ड नहीं होगा। मतलब कोई शिकायत आएगी उसको तो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन माहौल ऐसा बनाएं कि आज इस तरीके से हम जागरूक रहेंगे कि आज हम पूरी तरह से लोगों को ये सुनिश्चित कर देंगे कि उनकी सारी समस्याएं हम घर बैठ करके सुनेंगे और कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं होगा। वो होती थी ना, एक नायक पिक्चर आती थी कि भैया शिकायत पेटी डाली गई है और उस शिकायत पेटी के अंदर आखिरी में फूल आकर के गिरता है। तो मोदी जी ऐसा क्यों नहीं करते? मन की बात है साहब, 134 एपिसोड हो गए हैं साहब, ये किसके लिए कर रहे हैं? 10,000 लोग आपको देखते नहीं है। एक सामान्य से YouTube चैनल पर भी कहीं पर कोई खबर चलती है तो 1,00,000 2 लाख लोग वहां देख लेते हैं। 10-12 लाख लोग, 15 लाख लोग, 20 लाख लोग जो है वो हमें देख लेते हैं। आपको 10,000 आदमी देख रहा है। सोचिए जरा, किसके लिए कर रहे हैं? कुछ और कर लीजिए, छोड़ दीजिए इस चीज को। लोग चिढ़ गए हैं, इरिटेट हो रहे हैं, और फिर दूसरा सबको बैठा करके आप क्यों बांध करके रखे हुए हैं? भाई संडे मिलता है, संडे को या तो और किसी काम के लिए वो लगाएं। संडे को जो है वो नेता जाते हैं, सोसाइटीज में जाते हैं, लोगों से मेल मुलाकात करते हैं। आपने संडे को उनको बैठा करके रख दिया, तंबू गाड़ करके बैठ जाइए, मन की बात सुननी है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके मन की बात जानना चाहता हूं कि क्या लोगों को कोई फर्क पड़ रहा है, असर पड़ रहा है, या फिर ये सारी चीजें बस यही हैं, यूं ही हैं, ऐसे ही हैं और मोदी जी के साथ में जनता है? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आप बहुत ईमानदारी के साथ में इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आपको लोगों को कोई फर्क पड़ता भी है, या लोगों को आम चूसने में मजा आ रहा है? इतनी आमदनी है लोगों की, 5 किलो अनाज तो आदमी खरीद नहीं पा रहा। 150 रुपए का अनाज आता है, वो 5 किलो अनाज, और 5 किलो अनाज 150 रुपए का है, वो तो वो खरीद नहीं पा रहा है। उसके लिए तो थैला लेकर के लाइन में लगा हुआ है। और आप कह रहे हैं कि भैया अल्फांसो आम खाइए, लंगड़ा आम लीजिए, केसरी लीजिए। कहां साहब आप घुसे हुए हैं? आदमी 50 रुपए किलो का आम नहीं खा पाएगा, वो और सस्ता देख रहा है, कहीं पर मिल जाए, थोड़ा पिलपिला भी होगा, थोड़ा दागी भी होगा, चल जाएगा, वो लेकर के चला जाएगा। सस्ते वाला आम देख रहा है आदमी। आम खाना भी आम बात नहीं रही है अब, समझिए जरा इस बात को। एक आखिरी लाइन में बता रहा हूं मैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को, और आप क्या सोचते हैं अपनी राय नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।